इस बीच में कई ऐसे साथी हैं जो एक्सीडेंट कर गए। यही विधि व्यवस्था एवं पैक्स में निरंतर काम करने के दौरान और उनकी जान भी चली गई। कई लोगों का पैर टूट गया, कई लोगों का हाथ टूट गया, कई लोगों का सर फट गया। तो सीधे सीधे जो सरकार की 5 केजी अनाज मुफ्त में वितरित होती है वो योजना प्रभावित हो जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा डर से हम गए हैं जिस तरीके से विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी भी विभाग में बहुत सारे सीओज का लिस्ट बना हुआ है। बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ की बक्सर जिला इकाई के बैनर तले जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना सहकारिता विभाग बिहार सरकार के द्वारा की जा रही पक्षपातपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश महामंत्री शशि भूषण कुमार ने कहा कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्हें धान क्रय केंद्र और भंडारण स्थलों पर हुए गबन व सुरक्षा संबंधी लापरवाही के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि भंडारण स्थलों से धान की चोरी अपराधियों के द्वारा की जाती है और इसकी रोकथाम पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। संघ ने स्पष्ट किया कि भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी की होनी चाहिए। इसके साथ ही संघ ने सरकार से कई प्रमुख मांगे भी रखी, जिनमें संवर्ग के सभी पदों को राजपत्रित घोषित करना, क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता लाने हेतु जमीनी स्तर की समीक्षा कर मार्गदर्शिका तैयार करना, प्रत्येक पदाधिकारी को वाहन उपलब्ध कराना तथा सहकारी बैंकिंग नियमावली में संशोधन कर पदाधिकारियों को महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक के पदों पर पदस्थापित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि कई बार छोटी छोटी बातों पर वेतन कटौती और प्रपत्र का गठन की धमकी दी जाती है, जिससे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करते हैं। धरना के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करे। हालांकि संघ ने स्पष्ट किया कि धरना सांकेतिक है, सभी पदाधिकारी निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो जिला मुख्यालय से निकलकर सभी राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां अपने आंदोलन को और भी मजबूती से करेंगे ताकि सरकार उनकी बातों को सुन समझ और उन पर कार्रवाई कर सके। बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ की ओर से विभाग को लिखा गया है, सरकार को लिखा गया है, विभिन्न मांगे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक मांग है कि पिछले कुछ दिनों में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के खिलाफ निरंतर पक्षपातपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई बिल्कुल बंद होना चाहिए और जो प्रपत्र का गठित किया जा चुका है वो प्रपत्र का गठित करने का आदेश वापस लिया जाए। उसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं बिहार सरकार का सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं उस योजनाओं को चलाने में हम लोग निरंतर फील्ड में घूमते हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 समितियों का घूमने का काम किया जाता है। हमारे ही समकक्ष अन्य जो सुपरवाइजरी लेवल के पदाधिकारी हैं प्रखंड में, इन सबको गाड़ी मिला हुआ है और इस बीच में कई ऐसे साथी हैं जो एक्सीडेंट कर गए। यही विधि व्यवस्था एवं पैक्स में निरंतर काम करने के दौरान और उनकी जान भी चली गई। कई लोगों का पैर टूट गया, कई लोगों का हाथ टूट गया, कई लोगों का सर फट गया। तो हम लोगों को तत्काल अधिप्राप्ति से पूर्व 4 चक्का गाड़ी ड्राइवर सहित दिया जाए, जैसे हमारे समकक्ष दूसरे विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया। हमारा मूल कोटि से पद राजपत्रित हो, जैसे आरओ रेवेन्यू अफसर आप जानते होंगे अंचल में बैठते हैं उनको, आरडीओ जानते होंगे उनको, आप जानते होंगे नगर विकास विभाग में एग्जीक्यूटिव अफसर होते हैं, सबको राजपत्रित किया गया हुआ है। हमारे संवर्ग को राजपत्रित मूल कोटि से नहीं किया गया हुआ, मूल कोटि से राजपत्रित किया जाए। हमारे कुछ साथियों को बैंक में, सहकारिता बैंक में प्रतिनियुक्ति की गई है या पोस्टिंग की गई, वैसे स्थिति में उनके द्वारा मतलब बैंक के द्वारा जो उनके साथ व्यवहार किया जाता है वो ठीक नहीं है। उनको बिना किसी जवाबदेही को बैंक में बिठा के रखा जाता है, कोई काम नहीं करवाया जाता है।
तो विभाग से यह मांग है कि बैंक के नियमावली में सुधार करते हुए प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक का जो पद जिसके लिए हम एलिजिबल हैं वो पद दिया जाए और हमारे साथ ही प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक के रूप में बैंक में काम करें। इसके अलावा और भी कई हम लोगों का मांग है। आज आपने काली पट्टी लगाई, धरना दिया, अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। ये इस आंदोलन का प्रथम चरण है जी। इसमें और भी कई मांगे हैं। मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग फिर पटना में एक दिन का हड़ताल करेंगे, एक दिन का कार्यक्रम पटना में करने का काम करेंगे। एक दिन का प्रदर्शन पटना में करने के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग चुनाव बाद, चूंकि हम सभी लोग अपने अधिकार से ज्यादा देश में प्रचलित चुनाव कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न हम लोग नहीं डालना चाहते हैं। हम लोग भरपूर चुनाव कार्य में काम करने के बाद, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब अधिप्राप्ति का नया सेशन आएगा उसमें हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे और पूरी तरीके से सामूहिक हड़ताल पे लोग पूरी तरीके से विभाग के सभी काम को ठप करने का काम कर देंगे। इसीलिए हम लोगों का जो जायज मांग है, हम लोगों का कोई भी मांग नाजायज नहीं है। सभी जायज मांगों को विभाग निश्चित रूप से समय पे ही मांग को मान ले। ये आग्रह है, निवेदन है। आपका नाम जिंदाबाद शशिभूषण कुमार है। इस जिला में मेरी पोस्टिंग है और मैं प्रदेश का बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ का मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। हम लोग 19 तारीख को बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ के आह्वान पे धरना पर बैठे, दिवसीय धरना पर। आज के धरना का करने का मुख्य उद्देश्य है कि अधिप्राप्ति में हर स्तर पर सीओज की जो जिम्मेवारी फिक्स करके कार्रवाई की जा रही है उसमें उस कार्रवाई से हम लोगों को मुक्त किया जाए, क्योंकि बहुत सारे सीओज पे धान अधिप्राप्ति के क्रम में प्रपत्र का गठन हुआ है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो हम लोगों को विभाग से अनुरोध है कि अधिप्राप्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करते हुए सबकी जिम्मेवारी तय की जाए। जो भी संलग्न विभाग हैं या हर स्तर पे जितने पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उन सब की जवाबदेही तय की जाए। आपको लगता है कि मतलब गड़बड़ी जो होती है वो किस तरह से होती है, मतलब आपकी तरफ से नहीं होती है? देखिए, वो मुद्दा जांच का विषय बनता है और बहुत सूक्ष्म रूप से गहन विचार करने का वो मुद्दा है, ठीक है। और इसकी जानकारी हमको लगता है कि विभाग स्तर तक है कि कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिप्राप्ति सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। अगर ये योजना या इस योजना में अगर दिक्कत आती है तो सीधे सीधे जो सरकार की 5 kg अनाज मुफ्त में वितरित होती है वो योजना प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि हम लोग धान अधिप्राप्ति करते हैं, ये एसएफसी के माध्यम से स्टोर होता है, फिर वही अनाज पीडीएस में जाता है, तो ये पूरी एक चक्रीय प्रक्रिया है। ये चक्रीय प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। तो इसमें मेरा विभाग से और सरकार से ये अनुरोध होगा कि हमारी जो स्थिति है अधिप्राप्ति में उस पर ध्यान देते हुए आवश्यक सुधार करें, ताकि हम सब की जिम्मेवारी इसमें फिक्स हो, तभी हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य अपना कर सकेंगे। हालांकि हम लोग अधिप्राप्ति में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि हम लोग भी अधिप्राप्ति इस बार की तो अधिप्राप्ति में हम लोग मतलब बहुत ज्यादा डर से हम गए हैं। जिस तरीके से विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, अभी भी विभाग में बहुत सारे सीओज का लिस्ट बना हुआ है प्रपत्र का गठन करने के लिए। मतलब इसकी जांच करनी आवश्यक है कि गलती कहाँ हो रही है? बिल्कुल, सरकार के स्तर से और विभाग के स्तर से एक बार इस पे मंथन होना बहुत जरूरी है कि जो भी प्रक्रियागत सुधार है अधिप्राप्ति में उसको किया जाए। बाकी हमारे विभाग द्वारा अन्य मांगे भी हैं, जैसे हम लोग जब फील्ड में विजिट करते हैं तो हमारे पास विजिट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अगर गाड़ी उपलब्ध हो जाए तो हम लोग को बहुत सुविधा होगी। हम लोग टाइम टू टाइम धान का स्टॉक जो पैक्स के पास रहता है उसका हम लोग निरीक्षण कर पाएंगे, तो गबन होने की स्थिति बहुत कम रहेगी उसमें। और भी हमारा जैसे सेवा संपुष्टि है, प्रोन्नति से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो विभाग को पहले भी पत्राचार किया जा चुका है, वो सब पे हम चाहेंगे कि हमारा विभाग जो है ध्यान दे और इसको निष्पादित करे हम लोगों के हित में। आपका नाम?
मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है। मैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी इटाडी बक्सर में पदस्थापित हूँ।